Okay, students, today is day number 2 of the chapter of trigonometry in class 10 batch. लास्ट क्लास हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, पर हम चाहते हैं कि छोटू जरा सा रिवाइज करवाओ हम लोगों को। ये रोमन 4 जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, एक बार रिवाइज करवाओ। और दादा की भाषा में मत रिवाइज कराना, मेरी भाषा में रिवाइज कराओ, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज करो। रोमन नंबर 4 पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में रिवाइज कराओ, पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में रिवाइज कराओ। दादा की भाषा मत कराना, ठीक है, मेरे भाषा में कराना। जीरो का कहानी शुरू होता है 0 पे, खत्म होता है 1 पे। 90 का कहानी शुरू होता है 1 पे और खत्म होता है 0 पे। 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे, 0 0 है तो इसलिए 0 का कहानी 0 पे शुरू होता है। 0 0 है, 0 0 है तो 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे और खत्म होता है 1 पे। लेकिन 90 का कहानी शुरू होता है 1 पे और खत्म होता है 0 पे। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू गुप्ता तुमसे है, 30 और 60 में छोटा कौन है? छोटा सबके नीचे बाई टू तो है। गुप्ता जी सुन रहे हैं? लाल पानी पी लिए? चलिए सुनिए, बाई टू सब में है। छोटा कौन है? 30 छोटा है कि 60 छोटा है? 30 छोटा है तो इट विल स्टार्ट विदाउट मुंडी। ऊपर मुंडी नहीं है, बस 1 है, सिंपल सा 1। बाद में मुंडी लग जाता है, रिमेंबर। ओके, 60 क्योंकि बड़ा है, 60 क्योंकि बड़ा है गुप्ता जी, तो शुरू से ही इसमें मुंडी है √3/2 और बाद में मुंडी हट गया, रिमूव हो गया 1/2। एंड द लास्ट वन है 45 डिग्री का, तो एक अलग ही स्टोरी है, 1/√2। क्या स्टोरी है? 1/√2। इतना मैंने याद कराया। कहानी का शुरू होना मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट साइन थीटा, और खत्म होना मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस थीटा। तो एक बार फिर से मैं जरा रिकॉल करा दूं, 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे और खत्म होता है 1 पे। 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे और खत्म होता है 1 पे। कहानी का शुरू होना मतलब साइन और खत्म होना मतलब कॉस। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला? 90 का कहानी शुरू होता है 1 पे और खत्म होता है 0 पे। थर्ड मैंने क्या बोला? 60 और 30 इन दोनों में जो छोटा है, 30 छोटा ऑब्वियसली, तो उसमें मुंडी नहीं है, 1 है, बाद में मुंडी लग गया, ठीक। और 60 क्योंकि बड़ा है तो शुरू से ही मुंडी है, बाद में मुंडी हट गया। यू रिमेंबर दिस थिंग? यही था रोमन 5 स्टैंडर्ड एंगल्स या पर्टिकुलर एंगल्स। क्या था? स्टैंडर्ड एंगल्स या पर्टिकुलर एंगल्स। विष्णु प्रिया, आगे बढ़ने से पहले मेरे को बताइए, स्टैंडर्ड एंगल और पर्टिकुलर एंगल से मेरा तात्पर्य क्या है? नहीं मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं? नहीं, बताइए क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? अरे सर छी बाबा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। बोलना ये चाह रहे हैं कि 4-6 गो एंगल है बेटा, रट लो। 4 गो कि 6 गो? 5 तो सर। 0 और 90 2 ठो हो गया, और 30 और 60 2 ठो और हो गया, 4 ठो और 1 ठो 5 ठो। साक्षी श्री एक बार आपसे पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर एंगल्स या स्टैंडर्ड एंगल से मेरा तात्पर्य क्या है? कम ऑन टेल मी, व्हाट इज माय तात्पर्य? तात्पर्य यह है कि हम इन 5 की बात कर रहे हैं, ठीक। अब आ जाओ रोमन नंबर 6 में, सब लोग आओ जी थ्योरी पेज में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इंग्लिश में बगल में लिखना उधर, C पहले आता है और S बाद में आता है, ठीक। इंग्लिश में ABC पहले आता है, PQRS S बाद में आता है। मैथ्स में 90 और 180 इन दोनों में पहले कौन आता है? 90 और 180 इन दोनों में से पहले कौन आता है? पहले कौन आता है? 90 आता है पहले, 180 आता है बाद में। शिवम सिंह हाजिर हो। इतना बगर करके हम बोलना क्या चाह रहे हैं? इका इंग्लिश मैथ्स बोल रहे हैं, क्या आप बोलना क्या चाह रहे हैं? अरे सर आप बोलना चाह रहे हैं C फॉर छोटा पहले आता है और 90 भी पहले, तो कॉम्प्लीमेंट्री उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री होता है, और S बाद में, 180 बाद में। तो याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं आप, कॉम्प्लीमेंट्री पहले, 90 पहले, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं जो 90 होता है, और सप्लीमेंट्री उसको बोलते हैं जो 180 होता है। तो यहाँ का हेडिंग कौन सी है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब आप पूछो
समथिंग 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 90 रिगार्डिंग पढ़ाने वाले हैं आज, समझे? अरे हमको समझा रहे हो जी तुम, हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम हमको समझा रहे हो। अरे सर तो जितना हम समझे उतना आपसे पूछ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप हेडिंग वा लिखवाए हैं तो समथिंग रिलेटेड टू 90 पढ़ाने वाले हैं, समझे? इससे पहले स्टैंडर्ड एंगल पढ़ा रहे थे, चाहे पर्टिकुलर एकदम स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड एकदम स्टैंडर्ड था कि 30 60 90 0 45 ये सब स्टैंडर्ड था आपका, स्टैंडर्ड एंगल। पर अब स्टैंडर्ड नहीं है, अब 90 के रिगार्डिंग कुछ पढ़ाने वाले हैं आप। यस शुभम सिंह, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अब पढ़ने वाले हैं 90 से रिलेटेड समथिंग, ठीक है? आगे पढ़े इससे पहले वरीधा जान को सब लोग एक बार गुड मॉर्निंग प्रेम से बोलो, सब लोग बोलो, मैं नहीं सुनिया, सब लोग बोलो, वरीधा जान को बोलो, विष्णु प्रिया बोलो, साक्षी सी बोलो, अरे पीहू बोलो, अरे सब लोग बोलो गुड मॉर्निंग, ठीक? अब ध्यान से सुनना, अब तक क्या होता था, जितने भी एंगल थे ना बेटा पर्टिकुलर थे, पर्टिकुलर मतलब तुमको 60 रट लेना था, 30 रट लेना था, 90 रट लेना था, 0 रट लेना था, 45 रट लेना था। पर अब कुछ भी हो सकता है, रटने नहीं सकोगे, कुछ हो सकता है, लिखना नहीं। जैसे आई कैन गिव यू अ क्वेश्चन लाइक दिस 32, I can give you a question like this 68, I can give you a question like this 41, I can give you a question like this 29, 39, I can give you any question, any question, any question. I can give you any question. सर दादा बोल रहे हैं ना, पहले वाला तो ढंग से याद नहीं हुआ, ये सब कैसे याद होगा? ये कुछो 32 68 बोल रहे हैं, कुछो कैसे याद होगा? पहले वाला ही ढंग से याद नहीं हुआ है, तो ये कुछो कैसे याद होगा? दादा बोल रहे हैं ना कि कैसे याद होगा। दादा को बोलो बीड़ी थोड़ा कम पिए, बीड़ी कम पिएगा ना तो पहले वाला तो याद हो जाएगा, और अब वाला हम याद करवा रहे हैं, ठीक है? चलो सब लोग अब एक साथ शुरू करो। थ्योरी पेज में रोमन नंबर 5, रोमन 6 होगा, रोमन 6, ये 4 था, 5 एक तो है, देखो जाके, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसका है ना, पेज है, लिखिए साइन 90 माइनस थीटा का कुछ होता है, बाद में बताएंगे, कॉस 90 माइनस थीटा का भी कुछ होता है, बाद में बताएंगे। आई दोनों का ऐसे करके ऐसे डिजाइन बना लो, ठीक? साइन कॉस हो गया, दोनों बंधु है एक दूसरे का। अब करो सेक कोसेक, क्या चीज? सेक कोसेक, क्या चीज? सेक कोसेक, क्या चीज? सेक कोसेक, एक साथ, ये दोनों बंधु है। और टैन कॉट, अरे ये तो रेसिप्रोकल है सर, टैन कॉट तो रेसिप्रोकल होता है। हाँ तो याद कर लो, ठीक? ये दिमाग का एक खांचा में जी गुप्ता, कैसा हाल चाल है? उधर मिल रहा है लाल पानी उन्हीं, मिलने लगा पूरा, सस्ता के महंगा चल रहा है, रेट उठ पता किए हो? इधर तो मिल रहा है एकदम खुलेआम, चाहिए होगा तो बोलना। चलो साइन कॉस एक साथ, सेक कोसेक एक साथ, टैन कॉट एक साथ, क्योंकि टैन कॉट तो शुरू से ही सुनते आ रहे हो ना, दोनों का आपस का रिश्ता है ना, टैन कॉट का कौन सा वाला रिश्ता? दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। और साइन कॉस का भी रिश्तेदारी है आपस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। एनीवेज स्टूडेंट्स, हमने क्या बोला कि आप पर्टिकुलर एंगल नहीं होके कुछ भी इडिंग तिडिंग बिडिंग होगा, क्या होगा? इडिंग तिडिंग बिडिंग। तो उसमें तुम कुछ नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे? दैट आई विल टेल लेटर ऑन, राइट नाउ यू डू दिस। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस ऑफ कौन सी? ई वाला की ऊ वाला? कॉस ऑफ कौन सी? ई वाला की ऊ वाला? तो ऊ वाला, ठीक? cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ कौन सी? जो यहां लिखा रहेगा कि यहां लिखा रहेगा? इधर लिखा रहेगा कि उधर? उधर वाला का। सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक किसका? ई चीज का कि ऊ चीज का? ऊ चीज का, ई का नहीं, ऊ का, ठीक? कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, सेक ऑफ दिस मच और सेक ऑफ दैट मच, दैट वाला।
tan 90 माइनस थीटा इज cot and cot 90 माइनस थीटा इज tan. ठीक है, ये फॉर्मूला है चिल्ड्रन, यू हैव टू लर्न इट चिल्ड्रन, कम ऑन लर्न इट, इट्स वेरी इजी. कैसे याद रहेगा? sec cosec cosec sec tan cot 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 sin cos sin cos sin cos. याद हो गया? ठीक. अब आ जाइए थ्योरी पेज से बाहर. थ्योरी में पेजेस छोड़ रखे हैं ना आप लोग, क्योंकि बाद में अगर पन्ना कम होगा बाबू तो हमको मत बोलना. 3 पन्ना हम छोड़ने बोले थे. अब वो 3 का मतलब कौन सी होता है? यू पीपल नो इट वेरी वेल, isn't it? Children, you know it. Come out of the theory page. Come on, come out of the theory page, children. Children, come out of the theory page. Come on, come on, come out of the theory page. ओके स्टूडेंट्स, सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 12. प्लीज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन. किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल होता है, सेकेंड टाइम पढ़ाना आसान. फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना. जो मैं बोलता जाऊंगा एक एक करके नोटिस करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सबसे पहले एग्जाम हॉल में तुम देखे, तुमको ये दिख रहा है कि हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में सेक कोसेक टैन ये सब कुछ कुछ लिखा हुआ है. ऑफ कोर्स सेकंड तुम्हारे दिमाग में हिट करना चाहिए कि ये एंगल्स कौन सा है. क्या ये स्टैंडर्ड एंगल्स है? स्टैंडर्ड बोले तो ये 30-60 जो तुमको याद करवाया है मैंने, ये स्टैंडर्ड एंगल्स है कि कुछो इडिंग बिडिंग तिडिंग है. इडिंग बिडिंग तिडिंग है ये है ना. क्या 39 इडिंग बिडिंग, 51 इडिंग बिडिंग, 21 इडिंग बिडिंग, 69 इडिंग बिडिंग, 29 इडिंग बिडिंग. ठीक, तो तुम एग्जाम हॉल में सबसे पहले ये देखे कि हाँ भाई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन तो है. दूसरा तुमने ये देखा कि स्टैंडर्ड एंगल्स है कि इडिंग बिडिंग है. इडिंग बिडिंग है तो तुम समझ जाना, इडिंग बिडिंग है मतलब स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है. ऑफ कोर्स इडिंग बिडिंग नंबर्स दिख रहे हैं 21, 39, 51, 29, 69, 21, तो इडिंग बिडिंग है. तो भैया इडिंग बिडिंग है तो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है. ठीक, स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है तो ये कौन सा चैप्टर वा का क्वेश्चन है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले का. अब शिवम सिंह ये बोलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तो 90. ये तो आप ही सिखाए थे सर कि इंग्लिश में सी पहले आता है, एस बाद में जाता है, 90 पहले और 180 बाद में. तो सर आप कैसे बोल रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री है? हमको तो नहीं लग रहा है सर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, हमको तो ये इडिंग बिडिंग लग रहा है. का 21, 69, 51, 39 कुछ कुछ लिखे तो इडिंग बिडिंग है, कहाँ कॉम्प्लीमेंट्री है सर? तो हम बोलेंगे प्लीज पे अटेंशन. इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री. है तो इडिंग बिडिंग, पर इडिंग बिडिंग में भी एक खास बात है. वो खास बात क्या है विष्णु प्रिया? आप नोटिस कीजिए और बताइए. इडिंग बिडिंग तो है, पर इडिंग बिडिंग में भी खास बात क्या है? बताइए विष्णु प्रिया. अरे सर 51 और 39 को जोड़िए ना सर, 90 हो रहा है. हम तो जोड़ लिए थे छी बाबा, हम तो उसी समय जोड़ लिए थे. हम छी बाबा सर जोड़ के देख लिए थे 90. हमको पता था आप कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री का ही सवाल दिखेगा ना. मनवा में ऑब्जर्व कर लिए तो ऑब्जर्वेशन मेरा बड़ी तेज है सर. छी बाबा इतना इजी क्वेश्चन पूछे. और क्या ऑब्जर्व किया विष्णु प्रिया? अरे सर उधर भी देखिए ना, दोनों को देखिए, जोड़िए जोड़िए जोड़िए. 61 और 69 है, 9 10 6 2 8 90. देखिए 90 आ रहा है. मेरा ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत अच्छा है. ये वाला खाली नहीं हो रहा है, पता नहीं काहे नहीं हो रहा है, पर मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है. एनीवेज, इतना दूर तक की पढ़ाई को साक्षी श्री समराइज कीजिए. सर सबसे पहले ये देखे कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है. फिर सेकंड देखे कि स्टैंडर्ड एंगल्स है कि इडिंग बिडिंग है. क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है तो ये इडिंग बिडिंग है, और इडिंग बिडिंग रहेगा तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि इडिंग और बिडिंग मिलके 90 आएगा. इडिंग बिडिंग मिलकर 90, इडिंग बिडिंग मिलकर 90, और बाकी ये नहीं माना जाएगा. आइस पाइस धप्पा. ओके वरिधा जान, एक बार समराइज कीजिए एग्जाम हॉल में आप कैसे समझेंगे. सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग समराइज कीजिए. सर सबसे पहले तो इसमें साइन कॉस टैन कोसेक सेक दिख रहा है तो समझिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है. सेकंड मैंने देखा कि स्टैंडर्ड एंगल्स है कि नहीं, तो मेरे को नहीं दिख रहा है, स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है कि ये इडिंग बिडिंग है. अब क्योंकि ये इडिंग बिडिंग है तो हम देखेंगे कि क्या ऐसे दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप नहीं सर पेयर हैं, मतलब दो जोड़ीदार हैं, इडिंग और बिडिंग मिलकर 90 दे रहे हैं, इडिंग और बिडिंग मिलकर 90 दे रहे हैं, और ये नहीं माना जाएगा, ये आइस पाइस धप्पा, इसका जोड़ी नहीं बना. ठीक है, इसको सोनिया नहीं मिली है.
इसकी कोई सोनिया नहीं है, सोनिया, ठीक है ना, ये सोनिया के तलाश में है। कितना क्लियर? अब आगे सुनो, जिन दो एंगल्स का सम 90 हो रहा होगा, जिन दो एंगल्स का सम 90 हो रहा होगा, उनमें से किसी एक को तोड़ना है। जिन दो का सम 90 हो रहा होगा, उनमें से किसी एक को तोड़ना है। जिन दो का सम 90 हो रहा होगा, उनमें से किसी एक को तोड़ना है। तो तुम्हारी मर्जी, जो सुंदर लग रहा है तोड़ लेना इन दोनों में से, और तुम्हारी मर्जी, दोनों में से जो सुंदर लग रहा है तोड़ लेना। और ये तो नहीं माना जाएगा आई स्पाइस धप्पा, ठीक। तो मेन थिंग टू बी ऑब्जर्व्ड वाज कि दोनों मिलकर 90 हो रहा है। तो तुम समझ गए कि स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। चलो तोड़ना शुरू करो। अब तोड़ने का भी बहुत सारा विधि है। क्या है? बहुत सारा विधि। क्या सोच रहे हो जी, विधि बोल दिए तो? विधि का मतलब तरीका, मेथड्स। कोई इसको बोला 30 + 9, मारो चट्टे से। कोई इसको बोला 40 - 1, मार 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 चट से, मार चट से। कोई इसको बोला 35 + 4, मार 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 चट से, मार 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 चट से। तोड़ने का हमेशा 90 से ही तोड़ना है। काहे 90 से तोड़ना है? क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कॉम्प्लीमेंट्री। इन दोनों को आपस में एक रिश्ता हमेशा होल्ड किए रहना है, वो रिश्ता है 90 का। तो अगर किसी बच्चे के मन में आया 35 + 4, तो मार चट से, ठीक। कोई बच्चा ने इसको बोला 40 - 1, मार चट से। हमेशा तोड़ना है 90 की मदद से। तो मैंने इसको लिखा तोड़कर 90 की मदद से। 90 - 51। सर आप इतना जल्दी कैसे तोड़ लिए? अरे कोई जल्दी नहीं तोड़े, सिंपल सा बात है। तुम दो चीज खरीदे हो, मार्कर और इंक, दोनों मिलाकर 90 रुपया का है। अगर इसकी कीमत पता है हमें, तो इसकी कीमत क्या होगी? टोटल 90 माइनस कीमत ऑफ द फर्स्ट वन। दोनों मिलकर 90 रुपया लग गया। दोनों मिलकर 90 है, इसका कीमत 20 है, तो इसका 70 क्यों हुआ? टोटल 90 माइनस द प्राइस ऑफ दिस वन। तो सर आप इतना जल्दी कैसे तोड़े? अरे बता तो रहे हैं भाई, दोनों मिलकर 90 है, तो दिस वन कैन बी रिटन एज 90 माइनस द अदर वन। दिस वन कैन बी रिटन एज 90 माइनस द अदर वन। तुमको भरोसा नहीं है, सबट्रैक्ट करके देख लो, 39 आएगा। अरे हाँ सर वो तो आ ही रहा है, हम आपसे ही पूछना चाह रहे हैं कि इतना जल्दी कैसे तोड़े आप? अरे बता तो रहे हैं भाई, दोनों मिलकर 90 है ना। ये तो तुम ऑब्जर्वेशन था ना, तुम्हारा ऑब्जर्व किए थे ना शुरू में। तो दिस वन कैन बी रिटन एज 90 माइनस अदर वन। और अगर तुमको मन था कि नहीं हम ये नहीं तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, 51 को हम तोड़ेंगे, तो भैया तुम इसको छपैया कर देते, इसको छपैया कर देता, 51 को लिख के 90 - 39। अरे सर तो फिर इतना जल्दी कैसे तोड़ लिए? टैक्स शुभम सिंह, तुम बकलोल जैसन बात कर रहे हो। तुम ऐसा बात करोगे जी, तुम अमीर लड़का हो ना। 51 इज 90 माइनस द अदर वन। हमको इसको नहीं मन था, ये तोड़े तो 90 माइनस अदर वन। एक टूटेगा, एक वैसे ही छाप देंगे, ठीक। योगेश तोड़ने के बारे में कुछ टिप्पणी? तो क्या टिप्पणी था? अरे सर पहले बात तो आप हमको याद किए, हम खुश हो गए। फिल्म भेज देंगे आज आपको, चिंता मत कीजिए। कल संडे है, पूरा दिन भर देखिए, एकदम मस्त मस्त पिक्चर खोज के रखे हैं सर आपके लिए। एकदम मार धाड़ है, साउथ का पिक्चर है, एकदम भयंकर वाला। अच्छा ठीक है, सोढ़ा नहीं बोलेगा मेरे बदले। अबे सोढ़ा नहीं बोल। सर ये है ना कि दोनों में से कोई एक को तोड़ना है, एक को छाप देना है, ठीक। अब क्या करो, थोड़ा सा एक बात बोल रहे हैं, जरा बगल में लिखो तो। आई थिंक कि वो बात काम आएगा। आई थिंक, हमको कंफर्म मालूम नहीं है। बतवा लिखो बगल में। चलो चलो जी छोटो लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बगल में लिखो। अरे लिखो छोटो, बगल में लिखो, मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। बगल में उधर लिखना, उधर 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लास्ट क्लास लिखा है वह है, पर आज एक बार लिखो ना रे छोटो, उधर। एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कहने को ये 3 फॉर्मूला है,
पर इससे 9 नॉट हो फॉर्मूला बनता है टोटल, नॉट हो। ठीक, ध्यान से सुनना, एक एक करके पूछेंगे, जवाब भी दीजिएगा, अपने आप याद भी हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, एक फॉर्मूला दिख रहा है, अब इससे 2 और बनेगा, ये उधर ले जाओ, ये गया 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 उधर चला गया, ये गया 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 उधर चला गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। चलो नेक्स्ट टाइम अब इसको ले जाओ उधर, ये गया 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 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा, और अगर इसको उधर लगे तो गया 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 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो एक मैंने लिख रखा है, 2 और बन गया। यू डोंट हैव टू कॉपी डाउन दिस, ये आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा, मैं बहुत बार बोलूंगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक, तो एक यहाँ है, 2 और हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को आदेश जरा आंसर बताओ, tan स्क्वायर अगर उधर जाएगा, ये गया 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 तो सेक स्क्वायर तो उधर था ही, ये गया 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 tan स्क्वायर भी चला गया, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हुआ, 1। तो एक और बन गया ना। चलिए इस बार साक्षी श्री 1 को उधर ले जाइए, ये गया 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 सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या बना, tan स्क्वायर बना। एक लिखा हुआ है, 2 और बन गया। What is the thing I am doing? कभी इसको ले जा रहे हैं उधर तो एक फॉर्मूला बन जा रहा है, कभी इसको ले जा रहे हैं उधर, तो एक लिखा है, 2 और बता दिए। गेटिंग? ओके, नाउ फॉर द लास्ट टाइम, पीहू आप बताइए, अरे कैसी है मौसी आपकी, प्रसाद वसाद बन रहा है कि नहीं? चलिए इसको उधर ले जाइए, ये गया 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 तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो इधर क्या हो गया, 1 हो गया। एक बार और, इस बार साक्षी श्री आप ले जाइए 1 को उधर, ये उधर गया 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 सो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, कॉट स्क्वायर हो गया। मतलब आप समझ गए बात को, ये 3 बातें उधर साइड में लिख लो, लिखो जी छोटू, लिख लिए 3 बातों को। ओके, नाउ लिसन व्हाट आई वाज सेइंग, भूल गए जी, क्या बोल रहे थे, बतवा क्या बोल रहे थे हम, भूलिए गए। हाँ, बात ये बोल रहे थे कि 2 में से किसी एक को तोड़ना है, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ो, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ो। पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ सेक स्क्वायर दिया है ना, तो काश यहाँ tan स्क्वायर आ जाए, क्योंकि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक सेंस बनाता है। ये इधर आएगा तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर विल बी -1 ना, क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर दिया है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक स्क्वायर का सहपाठी, हम सफर, हम राही, सेक स्क्वायर का हम राही, हम सफर, हम साथी, हम साथ साथ हैं, सेक स्क्वायर के साथ कौन आना चाहिए, tan स्क्वायर। इसीलिए ये tan को हम tan रहने देते हैं, हम इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं 90 माइनस 21। ठीक है, 90 माइनस 21। अरे सर इतना जल्दी कैसे तोड़ लेते हैं आप? शिवम सिंह आज तुम फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, हमको लगता है तुम एक ही बात को तब से पूछे जा रहे हो। अरे सर बताइए ना, कैसे तोड़ लेते हैं इतना जल्दी आप? अरे बोल तो रहे रे भाई, ये दोनों मिलकर 90 है, तो दिस वन विल बी 90 माइनस द अदर वन। तुमको भरोसा नहीं है, घटा के देख लो, आ रहा है ना 69। अरे सर भरोसा तो है, पर तोड़ते कैसे हैं आप इतना जल्दी? बता तो रहे हैं शिवम सिंह, इसको 90 माइनस द अदर वन। विष्णु प्रिय टेल मी, मैंने ये वाले को तोड़ने का निर्णय क्यों लिया? जी बाबा सर, अभी आप बोले ना कि सेक स्क्वायर का हमरा ही है tan स्क्वायर, क्योंकि आप लास्ट में देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर, और ये तो अकेला है, इसकी तो कोई सोनिया नहीं है, सेक स्क्वायर की कोई सोनिया नहीं है, तो आपको लग रहा है ना यहाँ tan tan आ जाएगा तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ओके फाइन। आप सभी लोग एक बार फॉर्मूला पेज देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या था एक बार देखो तो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या था एक बार देखो। दूर जी, उतना नहीं लिखेंगे, तीनों को लिखते हैं, ठीक है ना, तीनों को लिखना, ठीक है। अब पूछते हैं, लिखे 3 है पर है 6। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक कोसेक, सेक कोसेक, सेक कोसेक, सेक कोसेक, सेक कोसेक, सेक 90 माइनस थीटा
कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, आई रिपीट सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, होता है ना tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब देखो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है 51, 90 नहीं है, नहीं सर 90 कहां से होगा, 90 या तो फॉर्मूले में होता है, बुड़बक नहीं तो। कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है, थीटा कौन है, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, सेक कौन सी का, कौन सी का सेक, ई वाला का कि ऊ वाला का, बुड़बक नहीं तो, इसका नहीं उसका, तुम्हें फॉर्मूला कौन सी लिखा थे हम, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक या वन मोर इज देयर, सेक 90 माइनस थीटा, अबे यार लिखल तो ठीक है था, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक, सेक ऑफ ई वाला की ऊ वाला ना, तो ऊ वाला का हो गया ना, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, आई जस्ट कॉपी डाउन दिस वन प्लस ये tan अपनी जगह पे तुमने कॉपी डाउन कर दिया, tan को कॉपी डाउन कर दिया। नाउ व्हाट इज cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा कौन सी होता है पाजी, अरे ओ पाजी tan होता है, cot 90 माइनस थीटा इज tan, और ये अपने स्थान पे है। विष्णुप्रिया कैन यू सी द बेनिफिट, जी बाबा सर हमको तो बहुत पहले से ही दिख गया था, बाकी लोग से पूछिए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमको तो बहुत पहले ये बेनिफिट दिख गया था, हम समझ गए थे आप क्या बोलना चाह रहे थे। देखिए tan tan क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 21 माइनस सेक स्क्वायर 21, आप यही बोलना चाह रहे थे, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, यहाँ होता है ना फॉर्मूला tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो -1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ये है 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, समझ गए विष्णुप्रिया। सो व्हाट इज tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, ये तीनों तो तुम लोग लिख रखे हो ना बगल में, तो बताओ tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या हो गया, इधर ये उधर, तो इसका आंसर कितना हो गया -1 हो गया, डायरेक्ट लिखना है tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1, बगल में सिंसवा में तो लिखबे की हो चाचा, ये वाला लिखे हो ना, कैसे कर रहे हो जी, हम ये तीनों तो लिखवाए हैं बगल में, मेरे पास वहां जगह नहीं था इसलिए ना हम यहां लिखवाए हैं, मूड खराब कर रहे हो एकदम, ये तीनों तो वहां लिखवाए हैं चचा। सो व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और ये जाएगा इधर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 उधर चला जाएगा इक्वल टू -1, अरे जी बुड़बक जैसा बात कर रहे हो, सेक स्क्वायर को इधर लाओ ना यार, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 1 उधर चला गया -1, ठीक ओके, ये हम लिखे, आपकी ये याद हो गया है, ये याद हो गया ना, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। नाउ बुनियादी बातें कभी मत भूलना, ये बुनियादी बातें और ये बुनियादी बातें, एक और बुनियादी बातें हैं, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा इज 1 बाई कॉस, तो कैंसल आउट होके यहां पे भी 1 आ गया, सो योर आंसर इज 1 प्लस -1, सो 0 इज द आंसर, ठीक। अभी पकड़ नहीं बना है, हम जान रहे हैं, हम आपको बता तो दे, पहला क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवाएं, हम किन किन चीजों का ध्यान रखें। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाना मेरे लिए भी टफ है, सेकंड क्वेश्चन से आसान होगा। सुनो, कोई 2 दिखेगा, दोनों का सम 90 होगा, ठीक, तो भैया दोनों में से कोई एक को तोड़ना। हाँ, गणित का बुद्धि मैंने यहां लगाया, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, ये तुम्हारे लिए भी अभी थोड़ा सा टफ है कि सर आपको ऐसा क्या दिखा, हम यहाँ पे सेक स्क्वायर लेकर चले थे, इसीलिए तुम्हारे आंख के सामने से ओझल नहीं होने देते, एकदम मन में बैठा लो कि साइन का हमराही हमसफर हमराज कॉस है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हमेशा जोड़ीदार है, जैसे अपना दादा और ये छोटू, हाँ दादा छोटू एक साथ मिलता है ना जी, दोनों हर जगह पाया जाता है ना, जैसे विष्णुप्रिया, वरिधा जैन और पीहू, साक्षी सी भी उसी गोला में, चारों एक जगह पाया जाती है। देन द नेक्स्ट वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, हमेशा एक जगह पाया जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यहाँ सेक स्क्वायर है, विष्णुप्रिया ने तो बोला भी था कि सेक स्क्वायर है, तो आप क्या ट्राई कर रहे हैं सर, tan स्क्वायर लाने का ट्राई कर रहे हैं, यहाँ सेक स्क्वायर है तो क्या ट्राई कर रहे हैं सर, tan स्क्वायर लाने का ट्राई कर रहे हैं, यहाँ सेक स्क्वायर है तो यहाँ tan स्क्वायर लाने का ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए tan को छोड़ के u वाला को तोड़े थे,
किसको तोड़ना है ये अभी आप लोग को दिक्कत हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एंड कौन किसका रेसिप्रोकल होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो द आंसर इज 0। डरो मत, अभी बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, करते करते आप सीख जाइएगा। जो बुनियादी चीजें हैं वो मैं रब नहीं कर रहा हूं, बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, रब नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, बुनियादी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नाउ वरिधा जान यू जस्ट टेल मी, आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिख रहा है, पॉइंट वाइज बताइए एकदम, क्या क्या आपको दिख रहा है एकदम पॉइंट वाइज बताइए। सर सबसे पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है, हमको ये दिख रहा है। ओके वरिधा जान, गुड मॉर्निंग। और बोलिए क्या दिख रहा है। नेक्स्ट हमको ये दिख रहा है सर कि स्टैंडर्ड एंगल्स इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल्स कहीं भी नहीं है, ये हमको दिख रहा है कि स्टैंडर्ड एंगल्स कहीं भी नहीं है। ओके वरिधा जान, गुड, सही बोल रहे हैं आप, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड एंगल्स कहीं भी नहीं है, गुड मॉर्निंग। आगे बोलिए। सर हमको नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आई कैन सी ग्रुप ऑफ 2, मतलब जोड़ीदार दिख रहे हैं, दो ऐसे, दो ऐसे दिख रहे हैं, जिनको एड अप कर दे तो 90 हो जाएगा, जिनको एड अप कर दे तो 90 हो जाएगा। जैसे 72 18 को मन में जोड़ लिए थे, 72 18 को जोड़ लिए थे तो 90 हो रहा था, 29 61 को भी जोड़ लिए थे तो 90 हो रहा था। विष्णुप्रिया आगे का बात आप बोलिए। हाँ सर, 57 और 23 को हम भी जोड़ लिए थे उसी समय, तो देखे थे 90 हो रहा था, और 72 18 को भी हम उसी समय जोड़ लिए थे तो 90 हो रहा था, ठीक है। सर दादा बोल रहे हैं ना भाई, ईडिंग बिडिंग देख के बड़ी डर लगता है, इससे अच्छा तो कल वाला पढ़ाई था, कम से कम पता रहता था कि 30 60 45 90 में से ही होगा। आज तो कुछ भी कभी भी हो जा रहा है। पिछला क्वेश्चन में 39 21 ये सब था, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी हो जा रहा है। सर दादा बोल रहे हैं ना कल का पढ़ाई ज्यादा अच्छा था, कल कम से कम जान पहचान था कि 5 गो में से लॉटरी लगेगा, आज तो सर कुछ भी हो जा रहा है। दादा को बोलो अपना बीड़ी का ब्रांड चेंज करेगा। कुछ भी हो रहा है तो क्या दिक्कत है? नहीं मतलब दिक्कत क्या है, नहीं बताओ दिक्कत क्या है। ये 2 को जुड़ के 90 हो रहा है ना, 2 में से कोई एक को तोड़ो, चलो तोड़ना स्टार्ट करो। शिवम सिंह इस बार हम तुमसे तोड़वाएंगे, ये तोड़वाएंगे तुमसे, इसको छाप दो ऐसे ही, सब लोग ऐसे ही करिए, अभी नहीं तोड़ना है। शिवम सिंह ये वाला हम तुमसे तोड़वाएंगे, ठीक है, बाकी ये वाला छाप दो, ठीक, तोड़वाएंगे, अभी कोई नहीं तोड़ेगा, चलो आगे बढ़ो। शिवम सिंह ये वाला हम तुमसे तोड़वाएंगे, ये वाला हम तुमसे तोड़वाएंगे, बाकी ये वाला छाप दो बट्टा। शिवम सिंह ये वाला हम तुमसे तोड़वाएंगे, और बाकी ये वाला छाप दो। चलो सब लोग करो, आई एम गिविंग यू टाइम, 10 सेकेंड्स दे रहे हैं, इतना करने का, आगे का काम मत करना, इतना ही करो बस। कॉस स्क्वायर, हाँ जी 72 को तोड़वाएंगे, बाकी आगे का छाप दो। सेक्स स्क्वायर, हाँ जी 29 को तोड़वाएंगे, बाकी आगे का छाप दो। कॉस स्क्वायर 57, इसको तोड़वाएंगे, बाकी आगे का छाप दो। 72 तोड़वाएंगे, बाकी आगे का छाप दो। दो में से किसी एक ही को तोड़ना है ना स्टूडेंट्स, 2 में से किसी एक ही को तोड़ना है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, 2 में से किसी एक ही को तो तोड़ना है, ठीक है ना। कोई एक को तोड़ दिए, ठीक है, चलो तोड़ो। शिवम सिंह 72, अरे सर हम भी सीख गए हैं, 90 - 18 कैसे इतने जल्दी किए? अरे सर 90 - अदर 1, आपको भरोसा नहीं है तो करिए घटा के देखिए 72 आ रहा है कि नहीं, देखिए देख लीजिए, घटा के देखिए 72 आ रहा है कि नहीं। इट्स ऑलवेज 90 - अदर 1। बस शिवम सिंह तेज हो गए हो। चलो इसको तोड़ो, 90 - 61 कैसे तोड़े शिवम सिंह? अरे बड़ी इजी है सर, इट्स ऑलवेज 90 - अदर 1। घटाई देख लीजिए 29 आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए नहीं, देख लीजिए आ रहा है ना, ओके। इसको तोड़ो, 90 - 23। अरे शिवम सिंह एकदम का खा लियो अचानक जी? दूध में हॉर्लिक्स, ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी, माइलो, सेरेलैक, लैक्टोजन और च्यवनप्राश डाल के बॉर्नविटा छिड़क के 2 गिलास सुबह 2 गिलास शाम पी रहे हो ना?
अचानक तेज कैसे हो गए तुम? आओ इसको तोड़ो। 90 माइनस 18 कैसे? अरे सर 90 माइनस अदर वन। ओके चलिए गुप्ता जी आइए, कैसा है सब? ठीक है, एक नंबर। व्हाट इज कॉस स्क्वायर? स्क्वायर छोड़ो, व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा? साइन थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और स्क्वायर अपनी जगह पे। एक्चुअली इसके पीछे का मकसद क्या वो सुनो। इसके पीछे का मकसद तो ये है कुछ ऐसा, होल स्क्वायर ऐसा हो गया, ठीक है ना? पर उतना हम लोग पढ़ाते नहीं है, हम लोग बस मुंह जवानी बोल देते। ये होल स्क्वायर हुआ और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हुआ? साइन थीटा हुआ, फिर ओकरा स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर 18 हुआ ना। तो इतना लंबा स्टेप कोई पढ़ाता नहीं है, हम पढ़ा दिए बता दिए, पर इतना कोई करवाएंगे नहीं हम लोग। ये स्क्वायर पहले यहाँ लिखाया, ठीक है, होल स्क्वायर। सो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर उसका स्क्वायर यहाँ हो गया, ठीक है। पर उतना कोई करवाने वाला तुमको है नहीं। स्ट्रेट अवे गुप्ता मेरे को आंसर बताओ। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा और स्क्वायर अपनी जगह पे। ये तो छाप दो, बट्टा सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, माइनस ये वाला छाप दो, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन 23, और स्क्वायर है तो स्क्वायर छाप दो, माइनस साइन स्क्वायर 23। अरे सर साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23, बड़ा मजा आ रहा है। साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23 बाई कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, सेक 18 लिख के स्क्वायर, और माइनस टैन स्क्वायर 18। दर जी इसको मिटाओ। चलो अब साफ साफ दिख रहा है। नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1। व्हाट इज कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर? 1। व्हाट इज साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर? ये तो 0 हो गया, ये तो कट गया 0। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1। अब बगल में इज्जत पूर्वक लिखना पड़ेगा सिंस में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दोनों का थीटाज शुड बी सेम। जैसे इसका थीटा में 18 तो यहाँ 18 ही होना चाहिए। अगर ये 18 ये 20 हो गया तो फिर थीटा थीटा कहाँ रहा जी? तो थीटा हो गया कुछ अल्फा हो जाएगा। ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ऐसा कौन मास्टर पढ़ाया तुमको? कौन आए? ये नहीं होता है 1, दोनों में ही अल्फा रहे, ठीक है, तब ये होगा इक्वल टू 1, तब ये सही। लेकिन अगर इसमें थीटा है बेटा और उसमें कुछ दूसरा चीज है अल्फा बेटा, तो 1 ना ही होगा बेटा, ये रॉन्ग है बेटा, समझे? इसमें भी थीटा ना बेटा, तो इसमें भी थीटे होना चाहिए बेटा, समझे? तब 1 होगा जी, समझ रहे हो ना? तो देखो साइंस का थीटा कॉस का थीटा 1। अब एक यहाँ पे लिखते हैं सीन्स में एक और चीज लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। तो जरा ये वाला को उधर ले जाइए विष्णु प्रिया, ये वाला को उधर ले जाइए। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हुआ, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। नहीं बोले थे कि कहने को वो 3 है पर है 9 फॉर्मूलाज। और एक और सीन्स में लिखो 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो ये जब उधर गया तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 हो गया, आ गया 1। और ये तो कटने से शून्य हुआ ना। 0 बाई एनीथिंग इज 0, 0 बाई एनीथिंग इज 0, ठीक। अब समरी दीजिए तो शिवम सिंह आप। सर बहुत इजी है, 2 ठो में से कोई एक ठो को तोड़ देना है, 90 माइनस अदर 1 करके तोड़ना है, ठीक। और कोई समरी? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है ना सर, ये जो सिंसुआ में लिखते हैं ना आप, ये बेटा कभी अंदाजी यूज हो जा रहा है, ये याद रखना है अच्छे से हम लोग को। यस शिवम सिंह यस, ये 3 को अच्छे से याद रखना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, ये तीनों को याद रखना है, ठीक है ना? इसके बिना नहीं बनेगा, ये कभी भी यूज हो जा रहा है, इजंट इट? ये कभी भी यूज हो जा रहा है। ओके वरीदा जान, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेल मी, वही बातें, आप क्या क्या चीज नोटिस कर रहे हैं, टेल मी। सर सबसे पहला बात तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, साइन कॉस टैन दिखा। दूसरा ये कि ये स्टैंडर्ड एंगल्स का सवाल नहीं है, ये इडिंग बिडिंग का सवाल है। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले चैप्टर से सवाल आया है, स्टैंडर्ड एंगल्स वाले चैप्टर से नहीं आया है सर। ओके वरीदा जान।
आगे का काम विष्णु प्रिया कीजिए, क्योंकि आपको तो जितने देर वरिधा जान बोलती है उतना देर आपको टाइम मिल गया देखने का। चीज़ सर इजी है, पर इस बार थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जानते हैं सर, सबको बोलिए यहाँ पे एस्ट्रिक बनाएगा और यहाँ पे एस्ट्रिक बनाएगा। इसको और उसको जोड़ने पे 90 आ रहा है। शिवम सिंह बोला, अरे हाँ सर, हम तो देखबे नहीं किए थे, हम चला पागला जी से 31 और 15 को जोड़ रहे थे सर। जानते हैं 31 और 15 जोड़े चला ये नहीं किया सर, तो हम सोचे ना कि लिख कर चलाएं आउट ऑफ सिलेबस। हम यही सोचे आउट ऑफ सिलेबस लिख के चलाएंगे, हम यही सोच रहे थे सर। ये विष्णु प्रिया तेज हो गई है सर, यहाँ के साथ वहां का जोड़ी बना दिया। हम ना इसको जोड़ रहे थे, आज तो आज इतने देर में आप यही ना पढ़ाए थे सर, हम इसको जोड़ रहे थे, देखे नहीं आया, सोचे आउट ऑफ सिलेबस लिख के चल जाएंगे। हाँ तो चलो विष्णु प्रिया का बात मानो जी, तुम लोग एस्ट्रिक बनाओ, इसमें और उसमें इन दोनों का जोड़ा बन रहा है 90 का, तो इन दोनों में से कोई एक तोड़ना। हाँ विष्णु प्रिया आगे बोलिए सर, बोलिए लोगों को इसमें इसे डार्क सर्कल करेगा, और बोलिए, और वो तो उधर है सर, इन दोनों में करेगा। शिवम सिंह बोल रहा, अरे सर हम तो सोचे ना कि 15 और 31 को जोड़ते हैं 46 आया, नहीं आ रहा था 90, तो आउट ऑफ सिलेबस लेके चल आएंगे। हम तो यही सोच रहे थे आउट ऑफ सिलेबस लेके चल आएंगे सर। हम यही सोच रहे थे सर, हम तो विष्णु प्रिया टाइप ध्यान ही नहीं दिए कि 15 का जोड़ी उससे बन रहा है सर, हम तो ध्यान ही नहीं दिए। लग रहा है आज विष्णु प्रिया पी कर आई है, दूध में कॉर्नफ्लेक्स, हॉर्लिक्स, माइलो, लैक्टोजन, सेरेलैक, ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी, च्यवनप्राश डाल के बॉर्नविटा छिड़क के 2 गिलास सुबह 2 गिलास शाम, मजाक नहीं। और बोलिए विष्णु प्रिया सर, सबको बोलिए 27 पे ऐसे हैश बनाएगा और 63 पे हैश बनाएगा। अरे अरे हाँ सर, गजब, विष्णु प्रिया तो तेज हो गई है सर। गजब, ये तो गजब कर रही है लड़की, कहाँ कहाँ इसका नजर चल जा रहा है। मतलब यहां से वहां तीर मार रही है। अरे इसको देखिए, उसके साथ 51 और 31 और 59 को, मतलब तो गजबे कर रही है लड़की सर। का मतलब एक्स्ट्रा कोचिंग ले रही है का? अरे स्कूल में पढ़ाई हो गया है, तेज बन रही है ज्यादा। जी नहीं, समझे ना, तुम लोग जैसे नहीं है हम कि स्कूल में हम पढ़ के बैठेंगे, समझ गए ना, तुम लोग जैसे नहीं है हम जो पढ़ते हैं सुमित सर से ट्यूशन में ही पढ़ते हैं, समझ गए ना, तुम लोग जैसे नहीं है कि पहले से पढ़ के बैठ जाएंगे यहाँ पे आंसर देंगे यहाँ के चैट्स में, तुम लोग जैसे नहीं है हम, समझ गए ना। हाँ नहीं तो तुम लोग जैसे नहीं है हम। चलिए तोड़िए, 31 को तोड़ो शिवम सिंह, तुमसे तोड़वाएंगे भी नहीं, ये एस्ट्रिक वो एस्ट्रिक में से कोई एक है, ठीक है। 15 को भी हम तुमसे तोड़वाएंगे, ये बूंदा और बूंदा में से कोई एक को तोड़ना है, ठीक है। और 27 को भी तोड़वाएंगे। इंटू नीचे जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं, इंटू tan 75 cot 63, जगह नहीं इसलिए इंटू करके नीचे लिख दिया ना, ठीक है। आप लोग के पास जगह तो आप लोग लिखते जाओ ना, cot 59 और यहाँ 3 तो है ही। शिवम सिंह तोड़ो 31 को, शिवम सिंह हाजिर हो, तोड़ो शिवम सिंह हाजिर हो, तोड़ो। और सब बड़ी जी है, 31 का जोड़ी इससे बन रहा था ना 59 से ना सर, तोड़िए 90 - 59। चलो सुडानी अब तुम तोड़ो 15 को। सर इट्स वेरी इजी आचार्य गुरुदेव, बड़ा आसान है ये तो। आपके द्वारा कहा गया कथन था कि जिन दोनों को जोड़ने से कुल योग 90 आए, उन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। तो मैं 15 को तोड़ने का कृपा करूंगा, कष्ट करूंगा। 15 को मैंने तोड़ा 90 - 75, क्योंकि 15 और 75 मिलके 90 हो रहा, दोनों में से कोई एक को तोड़े। और ये वाला छोटो तुम तोड़ो 27 और 63। सर दादा बोल रहे हैं ना, इससे अच्छा तो कल वाला चैप्टर था, 5 गो एंगल रहता था, उन्हीं 5 में से आता था। दादा बोल रहे हैं ना, आज तो रीडिंग कुछ भी है, कहीं भी तोड़ना है, समझ ही में नहीं आ रहा है। छोटू उसका छोड़ो ना, तुमको तोड़ने बोल रहे हैं, तोड़ो ना रे बाबू, काहे टाइम बर्बाद करवा रहे हो। कहाँ गया जी, ये 27 को तोड़ो। सर बहुत इजी है, 27 63, तो 90 - 63 कर दीजिए। ये वाला 90 - that one होगा, इक्वल टू 3 into, come on students tell me what is cot 90 - theta, tan theta, cot 90 - theta is tan theta, cot 90 - theta is tan theta। सर दादा बोल रहे हैं ना, सर पागल हो गए हैं। अरे क्या बोल रहा है? नहीं सर सच्ची में बोल रहे हैं ना, 59 को भी सर थीटा पढ़ रहे हैं और 75 को भी थीटा पढ़ रहे हैं, अल्फा पढ़ना चाहिए ना।
सर दादा बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, दादा बोल रहे हैं सर, पागल हो गए हैं। 59 को भी थीटा पढ़े, 75 को भी थीटा पढ़ रहे हैं, अल्फा पढ़ना चाहिए ना। यस, दादा इज करेक्ट। कमाल कर दिया दादा ने, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया दादा ने, मस्त बोला है, दिल को छू दिया दादा, सही बोला है। अगर 59 को हम थीटा बोले तो 75 का तो कुछ दूसरा नाम होगा ना, अल्फा। यस यस दादा यस। चलो भाई लोग, एक बार ताली बनता है दादा के नाम पे, ठोको ताली। इसी बात पे छोटो सबको चाय पिलाओ। चलो 2 मिनट का लेते हैं ब्रेक, पिलाओ सबको चाय, पिलाओ पिलाओ। मेरे लिए कटिंग लाना, ठीक है। आई लो डीपीएस वाले लोग से पूछ लो कॉफी पिएगी क्या। चलो नेक्स्ट वन, कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा नहीं बोलना है, सॉरी, इसको कुछ गामा बोल दो, गामा। कॉट 90 माइनस गामा इस टैन गामा इनटू, जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, टैन 75 कॉट 63 और कॉट 59, ठीक। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक आम इंसान को साइन कॉस बस ये याद है, टैन भी याद नहीं होता है, बस साइन कॉस याद होता है। ठीक बोल रहे हैं ना, आम इंसान को साइन कॉस याद है, लेकिन तुमको याद रखना पड़ेगा कि किसका रेसिप्रोकल कौन है। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, 1 ऑफ साइन। सेक किसका रेसिप्रोकल है, 1 ऑफ कॉस। और कॉट किसका रेसिप्रोकल है, 1 ऑफ टैन। तुमको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये टैन 59 है और वहां दूर में है कॉट 59। तो टैन 59 को ऐसे ही रखते हैं और ये लास्ट वाला जो कॉट है ना, उसको 1/tan बनाते हैं। टैन 75 को ऐसे ही रखते हैं और ये जो, अरे अरे ये तो अरे हो गया, ये तो अरे हो गया। क्वेश्चन हम गलत उतार दिए हैं क्या। रुको जी, रुको रुको रुको। कॉट 63 टैन 75, रुको रुको जी, हमको देखना पड़ेगा, रुक जाओ, रुको ना भाई, देख रहे हैं। टैन 75 27 तो ठीक है, 75 63 ठीक है। कहाँ से गलती होना चालू है। रुको रुको, देख रहे हैं, हमसे एक गलती हो गया, हम बता रहे हैं क्या गलती हुआ है। तुम लोग का क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ था 3 टैन 31 टैन 15 और ऐसे करके क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन था ना। और इसमें हम डॉट लगवाए थे, देखो जाके, और इसमें हम स्टार लगवाए थे, ठीक। अब हमसे गलती क्या हुआ, 3 को हम ठीक कॉपी किए, COT कॉट को कॉपी किए, ठीक, और 31 को हम तोड़े थे 90 माइनस 59, ठीक। यहाँ TAN टैन हम लिखे ही नहीं, हम दूसरा स्पेलिंग लिख दिए हैं। 15 को मैंने ठीक तोड़ा था 90 माइनस 75, पर ये स्पेलिंग हुआ टैन को, टैन हम नहीं उतार के कुछ और उतार दिए थे, कॉट। यहाँ टैन होगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप में कॉट 75 बनेगा और यहाँ कॉट 59 बनेगा, टैन 59 बनेगा, सॉरी, टैन 59 कॉट 75, यहाँ कॉट 75 आएगा, ठीक है। कॉट 75 यहाँ पे करो, इस जगह पे TAN टैन लिखना था, स्पेलिंग वही था, सिर्फ 15 को ना तोड़ना था। हमारा दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, स्पेलिंग भी हम गलत लिख दिए थे। ये स्पेलिंग टैन का ही रहेगा और उसके बाद ये कॉट 75 बनेगा, यहाँ पे कॉट 75 आएगा, ठीक है, कॉट 75 आएगा। मिल गया मिस्टेक, सबको मिला। यहाँ पे कॉट 75 आएगा। कमिंग बैक, व्हाट आई वाज सेइंग, टैन 59 कॉट 59, तो कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टैन। उसी तरह से कॉट 75 रेसिप्रोकल ऑफ टैन 75। और ये टैन 63 तो ठीक है, इंसान को तो साइन कॉस टैन ही पसंद है ना, शुरू के 3। ये टैन 75 ठीक है, इनटू ये कॉट को क्या करेगा, 1/tan 63 करेगा ना, ठीक। अब टैन 59 इंटू 1/tan 59, ये इसको कैंसिल करेगा। टैन थीटा रहे तो कॉट थीटा होना चाहिए। अगर यहां पे अल्फा रहा तो इसमें भी अल्फा ही होना चाहिए, ये नहीं कि एगो में अल्फा एगो में थीटा है,
ठीक, तो tan 59 1 बाई ऑफ tan 59 को कैंसिल किया, रेसिप्रोकल, इजंट इट? tan 75 1 बाई tan 75 को कैंसिल किया, रेसिप्रोकल है, इनटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है, tan 63 1 बाई tan 63 को कैंसिल किया। सो 3 इज योर आंसर। लास्ट में क्या हुआ एक बार हम फिर से बता रहे हैं, लास्ट में tan को tan रहने दिए, cot को भी tan बना 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 दिए। cot होता है ना 1 बाई tan, बस वही किए हम लास्ट में, लास्ट में हम वही किए। ठीक है, चलिए वरीदा जान फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए आपको क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है इस क्वेश्चन को देखकर। सर सबसे पहले तो ये दिख रहा है साइन कॉस टैन है, तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। सेकंड मेरे को ये दिख रहा है कि स्टैंडर्ड एंगल्स आपने नहीं दिया है, आपने कुछ भी इडिंग बिडिंग करके दे दिया है, स्टैंडर्ड एंगल्स आपने नहीं दिया है। और आगे का बात आपको विष्णुप्रिया बताएगी। हाँ विष्णुप्रिया बोलिए। सर अब तो सब बच्चा समझ गया है, बोलिए सबको 27 के नीचे डॉट लगाएगा और 63 के नीचे भी डॉट लगाएगा। अब बोलिए जोड़ के देखेगा 90 हो रहा है कि नहीं। सब लोग समझ गया है, बोलिए ये 65 में स्टार बनाएगा और ये वाला 25 में एस्ट्रिक बनाएगा। 65 और 25 में जुड़कर 90 हो रहा है। ठीक है विष्णुप्रिया। अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात प्रकाश यादव तुमसे पूछ रहे हैं। ओ रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। कहाँ रंग बरसा रहे थे जी तुम इतना दिन तक? दिखे नहीं रहे थे तुम, चार्ट्स में दिख भी नहीं करते हो प्रकाश यादव, पिछला क्लास से दिख रहे हो तुम, कहाँ बरसा रहे थे रंग? ठीक है, आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन, ओके। चलो कॉम्प्लिकेटेड चीज बताओ। अरे सर कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, रे भाई लोग सुन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो मास्टर वाला लिखा है ना वो डायरेक्ट लिख देना, सेक 90 माइनस थीटा डायरेक्ट लिख, चल 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 चल, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा डायरेक्ट लिख, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखने में डरावना लग रहा था रे भाई लोग, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले होता है यार। आई कोसेक थीटा को उतार दे, अब कोसेक इंटू कोसेक कोसेक स्क्वायर हो जाएगा थोड़ी देर बाद माइनस। अरे भाई लोग tan 90 माइनस थीटा तो डायरेक्ट होता है जी। और रंग बरस भीगे चुनर वाले रंग बरस। तुम बरसा कहाँ रहे थे रंग, पहले ही बताओ हमको। हाँ कहाँ थे तुम इतना दिन, सच सच बोलो। लड़की उड़की चक्कर है, कहाँ थे बताओ, कुछ तो बात है। चलो बोलो इसका आंसर बोलो, tan 90 माइनस थीटा। अरे बोले तो सर कुछ हो नहीं है, तो tan 90 माइनस थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cot थीटा। फिर cot लिखिए, cot इंटू cot cot स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो विष्णुप्रिया बोली है ना 25 65 में से कोई एक को तोड़ना है, तो 25 को तोड़ दीजिए, 25 को तोड़िए 90 माइनस 65, अब प्लस cos स्क्वायर 65 को ऐसे ही रहने दीजिए, cos स्क्वायर 65 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब बट्टा ये दोनों में से विष्णुप्रिया बोली थी ना कोई को तोड़ दें, 27 को तोड़िए, तो 27 को तोड़ा आपने 90 माइनस 63 द अदर वन, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सो कोसेक कोसेक क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और यहाँ स्क्वायर है। सर दादा बोल रहे हैं ना, सर पागल हो गए हैं, अभी थीटा बोले वहां पे भी थीटा बोल रहे हैं, 65 डिग्री को थीटा नहीं बोल रहे हैं ना, कुछ और नाम देना था ना। ओके स्टूडेंट्स, माय मिस्टेक। cos 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा प्लस cos स्क्वायर 65 बत्ती गई बाई 3 tan 90 माइनस 63 इज cot 63 एंड दिस इज tan 63। ठीक है, अरे ठीक है ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को एक साथ कर दो, और ये साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 को एक साथ कर दो। 3 है, कॉट को तो आपने क्या सिखाया सर,
tan लिखने ना, tan 63 और ये tan 63 कट गया, ये 1 हो गया प्लस ये भी 1 हो गया और बाई 3 है 1 का है हुआ सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो शिवम सिंह तुम क्या नोटिस कर रहे हो? अरे सर नोटिस ही कर रहे, 3 जो फॉर्मूला है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का बहुन लग जाता है सर, बीच में कभी भी लग जाता है, पीछा नहीं छोड़ता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था ना कि कहने को ये 3 फॉर्मूला है पर है 9 फॉर्मूलाज इन टोटल। जरा ठीक से देखो, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, जाएगा 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 जाएगा। सो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1। सर दादा बोल रहे हैं ना सर, इस बार सही बोले, अल्फा बोले इस बार 65 को और इसको थीटा बोले। सो द आंसर इज 2/3 इज द आंसर। मेन ये याद रखना है शिवम सिंह, ठीक है ना? Okay students, now please pay attention, please pay attention, this is question number 18, please pay attention। अब तक ट्रिग्नोमेट्री को हम बेसिकली 2 ही चीज पढ़ाए ट्रिग्नोमेट्री में, एक हम स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़ाए और एक ईडिंग बिडिंग वाला, बस बहुत ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, थोड़ा सा अपना मैथ्स का बुद्धि लगाना है, मैथ्स का बुद्धि। जैसे कभी भी तुम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 कर देते हो ना, ये तो कोई चैप्टर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी चैप्टर में हो सकता है, ये तो मैथमेटिक्स है ना जो तुम आज तक सीखे हो। ओके नेक्स्ट, तुम कभी भी मान लो कोई नंबर है 5, उसको लिखे तुम 15 - 10, क्यों लिखे? कुछ फायदा हो रहा होगा, कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। कोई नंबर है मान लीजिए 17, तुम उसको लिखे 16 + 1, क्यों? कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, जैसे 16 कोई चीज का स्क्वायर है तो 17 को तुम 16 + 1 लिखे, ठीक। अब हम लोग उस तरह के सवाल करने वाले जिसमें अपना कुछ बुद्धि लगेगा, पर वो बुद्धि, अपना बुद्धि स्टैंडर्ड एंगल्स वाला ही होगा, ठीक। मैं कुछ पूछ रहा हूं, ध्यान से बोलते जाना। व्हाट इज साइन 0? तुमने बोला 0, क्यों? क्योंकि 0 का कहानी शुरू होता है 0 से। फिर मैंने बोला व्हाट इज कॉस 0? 1। साइन 90 1, क्यों? 90 का कहानी शुरू होता है 1 पे, खत्म होता है 0 पे। फिर हमने बोला 30 साइन 30, मुंडी वाला के बिना मुंडी वाला, तो शुरू में है तो बिना मुंडी और बाद में है तो मुंडी। फिर मैंने पूछा साइन 60, तो शुरू वाला है मुंडी वाला √3/2 कि बिना मुंडी वाला, ठीक। अब हम टैन पूछते हैं तुमसे, टैन। तो टैन क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, बताए थे ना, ठीक। तो मेरा मन कर गया तुमसे टैन 60 पूछने का, मेरा मन कर गया टैन 60, तो तुम साइन 60 करोगे बाई कॉस 60 करोगे, तो आंसर कितना आएगा? √3, ये बताया हुआ है। तो जो मैथ्स का बुद्धि लगेगा ना, स्टैंडर्ड एंगल्स पे लगेगा। वरिदा जन आप क्या नोटिस किए? सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अब जो मैथ्स का बुद्धि लगाना है, अचानक से कभी भी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, एडिंग 2, सब्ट्रैक्टिंग 2, कुछ भी करना है, पर वो स्टैंडर्ड एंगल्स पे लगेगा, ठीक है। ये आंसर तो जरा सा हमको शिवम सिंह तुम टैन 45 साइन 45 करिए सर, बाई कॉस 45 कीजिए, कट के 1 आ गया, ठीक। इस 1 को लिख दो टैन 45, 1 को लिख दो टैन 45, इस 1 को लिख दो, इस 1 को, उधर वाला 1 को लिख दो टैन 45, 1 के जगह पे टैन 45। कैसे हमने बोला था कि 17 को लिख सकते हो 16 + 1, क्यों 16 + 1? अरे 16 से कोई बेनिफिट है ना जी, 16 का बेनिफिट ये हुआ ना कि 16 किसी चीज का स्क्वायर है। वैसे ही 1 को टैन 45 लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि तुमको साइन 45 बाई कॉस 45 करोगे, साइन 45 बाई कॉस 45 करोगे तभी टैन 45 निकलेगा, तो क्या हो रहा है? 1 आ रहा है ना, तो 1 को हमने लिखा टैन 45 और इधर वाला को ऐसे ही कॉपी डाउन कर दिया। सर दादा बोल रहे हैं ना कि 1 को तो हम लोग ना साइन 90 भी तो लिख सकते हैं। सर दादा बोल रहे हैं ना 1 को तो साइन 90 भी ना लिख सकते हैं, और हम लोग का मन किया तो 1 को cos 0 भी तो लिख सकते हैं। बाप रे बाप, ये लड़का कौन सा बीड़ी पी रहा है जी? गुप्ता पता करो तो जरा, भयंकर भयंकर बात बोल रहा है आजकल ही तो। गुप्ता बतवा में इसका दम है जी। सही बात बोला है।
क्या बोला सुने? ये बोल रहा है कि 1 को साइन 90 लिखिए ना, साइन 90 भी तो 1 होता है। बात तो दम है लड़के का। ये बोल रहा है 1 को cos 0 भी तो लिख सकते हैं। लड़का के बात में तो दम है। आवे कुछ नहीं दमू मैं सर। इधर आप tan 45 लिखिए तो चुपचाप से। इन लोग का बात पे चलते हैं, इन लोग बीड़ी छाप वालों के बात पे चल रहे हैं। देखिए इधर चुपचाप tan 45। आवे tan कट गया। ओ अच्छा ये रीजन है, tan है इसलिए इस 1 को tan वाला ही लिखना है। अरे सर आप ही बीड़ी छाप वालों का बात करते हैं। आवे tan कट गया, so you are getting a relation, you are getting a relation। आवे tan कट गया। अबे दादा सुन, मान ली क्वेश्चन में यहाँ साइन रहता, मान ले, सुन 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 बे सुन, तुम्हारा बीड़ी की कसम हमको साइन रहता, तब तुम यहाँ पे 1 को लिखता, कौन सी लिखता? बोल बोल बे बोल। 1 को लिखता साइन 90, समझा? तब कौन सी होता? आवे साइन कट गया। समझ रहे? चल तेरा बीड़ी की कसम एक बार और। मान ले क्वेश्चन में इधर कॉस रहता, मान ले ले चल मानिए ले, चल तुम मानिए ले, तुम भी का याद रखेगा। तुम्हारा बीड़ी मेरा लाल पानी, कौन ज्यादा ताकतवर है देखा जाए जरा। चल मान ले क्वेश्चन में कॉस है, चल लगा, बोल कौन सी लिखेगा? 1 को बोल, 1 को कौन सी लिखेगा? 1 को cos 0 is 1, cos 0 लिखेगा। आवे cos कट गया, समझा? अल्लाह 2 पैसिया बीड़ी पीता है, तेज बनने चला है। मेरा लाल पानी के आगे तेरा बीड़ी। लेकिन जो भी हो, लड़का बोला लेकिन अच्छा बात है, अच्छा चीज पूछा था नहीं कि 1 को ना सर हम लोग तो 1 को साइन 90 भी लिख सकते हैं ना। क्यों नहीं लिखेंगे समझ में आ गया ना, क्योंकि दोनों तरफ कटना भी तो चाहिए। तो लड़का के बात में दम था। गुप्ता इसका मजाक उड़ा दिया उसकी बीड़ी का, पर उसके बीड़ी का असर है ये सब। एनीवे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज 1, वी विल राइट इट tan 45 एंड दिस इज tan x plus 30। तो दोनों तरफ tan कट गया। एग्जाम में से काट के नहीं दिखाओगे, नहीं तो स्कूल वाला मास्टर मार्क्स नहीं देता है, बस इम्प्लाई में लिख देना, ठीक है? So you got the answer? Got it? Got it ना? अरे got, everybody got। ठीक है चलो। So students, copy down the next question. Copy it fast. Copy down the next question. Copy down the next question fast. ताड़ाताड़ी करो। चलो अब तो समझ ही गए हो, यहाँ पे है साइन a प्लस बी, तो इस 1 को हम लोग साइन 90 लिखेंगे। क्या है? आवे साइन कट गया। तो ऐसा करने से आई गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन। 1 को साइन 90 लिखे, साइन कट गया। फिर लिखो नाउ वो वाला tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 किसका होता है? tan 30 का होता है, ठीक है ना? करके देख लेना, sin 30/cos 30 करोगे तो 1/√3 आएगा। आवे tan कट गया। So I getting an answer or a relation? You're getting a relation. You're getting a relation. You're getting a relation. ठीक? Solve 1 and 2 कर लेना। Solve 1 and 2 कर लेना, अपने से कर लेना। मेन दादा वाला बात याद रखना, जो गुप्ता बोला है ना, आवे tan कट गया दोनों तरफ, आवे साइन कट गया दोनों तरफ। मेन वही चीज है। सॉल्व 1 and 2 तो कर ही लोगे। लीनियर इक्वेशन का चैप्टर हम ही से ना पढ़े थे चचा? हाँ चचा, लीनियर इक्वेशन हम ही से ना पढ़े थे चचा? कोसेक a प्लस बी इक्वल टू 1 and cosec a minus b equal to 2. Find a and b. Find a and b. नहीं, find a and b नहीं है। Find tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b है। tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b है। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। चलो स्टार्ट। देखो लिखे सिंस कोसेक a प्लस बी इक्वल टू 1, तो अब इस 1 को लिखना है किसी का कोसेक। अब हमको कोसेक के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, हमको सिर्फ इतना जानकारी है कि कोसेक कोई चीज
का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक 1, तो मेरे को कोसेक कभी याद नहीं रहा है, मैं 1 का रेसिप्रोकल ट्राइंग टू फाइंड आउट कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट 1 का रेसिप्रोकल। प्रशंसा आप बताइए 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 मतलब कोसेक अगर 1 है तो उसका रेसिप्रोकल साइन थीटा ढूंढ लो ना भाई। कोसेक थीटा अगर 1 है तो उसका रेसिप्रोकल साइन थीटा ढूंढो। कौन सा वाला साइन थीटा 1 देता है? 90। सो कोसेक 90 इज ऑल्सो 1। आई विल टेल यू वंस मोर, ये जानते हो? तो कोसेक 90 विल बी 1 बाई साइन 90, यस और नो? साइन थीटा तो सबको याद रहता है ना, साइन थीटा तो कोई नहीं भूलता है, कोसेक भले भूल जाए। तो 1 है ना, यू ट्राई टू लुक आउट द रेसिप्रोकल ऑफ इट, यू ट्राई टू लुक आउट द रेसिप्रोकल ऑफ इट, उसका रेसिप्रोकल ढूंढो। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, मतलब कोसेक 1 तो साइन भी 1, तो किसका साइन 1 होता है चचा? 90 का। तो 1 बाई साइन, तो 1 बाई 1, कोसेक 90 इज ऑल्सो 1। आ गए कोसेक, कोसेक कट गया। नहीं समझ में आ रहा, हम जान रहे हैं। मेरे को सिर्फ इतना बोलना है, कोई चीज का कोसेक पूछेगा ना तो माथा खुजलाना। क्या करना? पहले माथा खुजलाना। अब बोला अबे कोसेक 1 है तो अबे उसका रेसिप्रोकल वा ढूंढ ना बे, अबे ढूंढ रेसिप्रोकल वा ढूंढ। चलो एक बार और बताते हैं, एक बार और बताते हैं। कोसेक a माइनस बी 2 है, कोसेक a माइनस बी 2 है, ठीक? तो यहां लिखे कोसेक a माइनस बी। अब सुनो, माथा खुजलाओ पहले। अबे 2 का रेसिप्रोकल वा ढूंढ। कौन सी होता है 2 का रेसिप्रोकल? 1/2 होता है। 2 का रेसिप्रोकल कौन सी होता है? माथा खुजला, खुजला खुजला, माथा खुजला, माथा खुजला। 2 का रेसिप्रोकल कौन सी होता है? 1/2। 1/2 किसका साइन है? बस ये ढूंढ। साइन थीटा किसका होता है? 1/2। किसका साइन थीटा 1/2 होता है? 30 का। साइन 30 का रेसिप्रोकल ही है कोसेक 30। देख ले, करके देख ले। 1/1/2 क्या होगा? रेसिप्रोकल होकर 2 देगा कि नहीं देगा? ये ऐसे उल्टे पलटाएगा ना। जो चीज लिखा है ना, पहले माथा खुजला। 2 का रेसिप्रोकल कौन सी होता है? माथा खुजला। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है। हाँ ठीक है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है। तो 1/2 कौन चीज का साइन थीटा ही ढूंढ। तुमको कोसेक याद नहीं है, साइन तो याद है ना। कॉट रहता तो तुम टैन ढूंढता, सेक रहता तो तुम कॉस ढूंढता, कोसेक है तो तुम सेक ढूंढता। माथा खुजला। 2 का रेसिप्रोकल खुजला, खुजला खुजला, माथा खुजला, माथा खुजला। 1/2। 1/2 किसका साइन थीटा होता है? 30 का। तो 30 है, करके देख ले 1/sin 30। So students, we are going to write it cosec 30. आ गए cosec, cosec कट गया। So a minus b is 30 आ गया ना, ठीक है? I getting an answer or a relation? You are getting a relation. चलो solve 1 and 2 करो। Solve 1 and 2. a प्लस b है 90, a माइनस b है 30, 2a हुआ 120, a हुआ 60, a हुआ 60। a निकाल के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ? ए निकाल के घर चल जाएं कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ? ए का वैल्यू डालो, फर्स्ट इक्वेशन में डालो, सेकेंड इक्वेशन में डालो, कहीं भी डालो। रुकिए रुकिए अभी कहाँ? ए निकाल के घर चल जाएं क्या? ए निकल गया तो घर चल जाएं कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ? फर्स्ट में डाल दीजिए। therefore from 1 a प्लस बी है 90। ए निकाल के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ? ए का वैल्यू डालो, फर्स्ट में डाले, सेकंड में डालेंगे तो कोई चीज में भी डालिए ना। तो फर्स्ट में ही डाला मैंने। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? बी लाने में सफल हो गए। चलो कहानी खत्म, पैसा हजम, जाओ घर सुतो, शनिवार है, शनिवार रात्रि नींद नहीं आत्री। अच्छा कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। अब लिखो टू फाइंड tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। चलिए स्वरूपा सिंह, आप a निकालने में सफल हो गए हैं ना? बताइए a कितना है? अरे सर अच्छी है, ये है 60 है। ओके प्रशंसा, आप बताइए b निकालने में सफल हो गए ना? हाउ मच इज b? 30 बाई 1 प्लस, अरे ऊपर माइनस है चचा, tan a
tan A, tan 60 and tan B. B is how much प्रशंसा? 30. चलो वैल्यू डालो √3 माइनस 1/√3 1 प्लस √3 इंटू 1/√3. सर दादा बोल रहे हैं ना, बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, कहीं जाना है आपको? नहीं जाना नहीं है. सर दादा बोल रहे हैं ना, आपको वैल्यू याद कैसे हो गया है? अरे माइंड में किए जी. साइन 60 बाई cos 60. तो माइंड में क्या निकल गया? tan 60 निकल गया ना. साइन 60 बाई cos 60 is tan 60. तो √3 हुआ. माइंड में किए साइन 30 बाई cos 30. तो क्या निकल गया? tan 30 निकल गया. 1/√3 है ना. सॉल्व इसको कर लेना अपने से, सॉल्व इसको कर लेना कि करवा दे. ठीक है चलो करवा दे रहे हैं. यहाँ तो कट गया तो नीचे 1 + 1 आ गया. ऊपर चिल्ड्रन यू टेक द एलसीएम √3. दिस विल गो दिस साइड. 3 - 1, so getting 2/√3 by 2 children. So this is 2/√3 by 2/1. I can write na children. 2 can be written as 2/1. Now you do the reciprocal. Do the reciprocal children. Cancel out that low. Got the answer children? Got it? Sure. Ready. Steady. Go. If 3x equal to cosec x and 3/x equal to cot x, find 3x² minus 1/x². Please mark it a पीला light question. Mark it a पीला light question. अब कुछ बातें बोलते हैं, ध्यान से सुनना जाते जाते. तुमको ये बड़ा अच्छा से पता होना चाहिए कि कोसेक साइन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है और कॉट टैन का उल्टा है. ये कभी भी यूज हो गया, आज पूरे क्लास के दौरान तुमने देख लिया ये चीज. नेक्स्ट थिंग, तुमको ये 3 फॉर्मूला जबान पे रटा हुआ होना चाहिए और आंख के सामने दिखते रहना चाहिए. आई एम टेलिंग यू वाई. आंख के सामने मैंने कहा. लेट मी एक्सप्लेन यू वाई. आज ऐसा काफी बार हुआ कि प्रश्न में sec² था तो हमको आंख में दिख रहा था कि भाई sec² है तो tan² लाने की कोशिश कर, क्योंकि ये उधर जाता है तो sec² माइनस tan² 1 हो जाता है. मधुमक्खी आई है मैथ्स पढ़ने, हनी बी. चलो ठीक है, ये आंख के सामने याद होना चाहिए. अगर क्वेश्चन में cosec² रहा तो तुम ट्राई करो cot² लाने का, क्योंकि उधर जाएगा तो ठीक. अब जरा देखो, कोसेक है कॉट है, पहले तो टिक लगा के लिखो पीला. तुमको अपने से लिखना है सिंस 1 + cot² इक्वल टू cosec². सर दादा बोल रहे हैं ना, अचानक से कुछ भी लिख देते हैं आप. अचानक से नहीं लिखे हैं. कोसेक कॉट, ये रट्टा लगा लो. कोसेक कॉट का रिश्ता है और कौन किसका रेसिप्रोकल है वो भी आएगा. सर दादा बोल रहे हैं ना, यही तो याद नहीं होता है. तो दादा को बोलो सबसे पहले यही याद करेगा, इसके बिना चैप्टर ही नहीं बनेगा. तुमको दिख नहीं रहा है कोसेक कॉट, यही कनेक्शन है. अब 1 + cot थीटा कितनी दी हुई है? 3/x, तो उसकी स्क्वायर होगी 9/x². अरे थीटा नहीं है पाजी, x है पाजी. नहीं पाजी, यहाँ थीटा कर लो पाजी, यहाँ भी थीटा कर लो पाजी. पाजी तो 9/x² क्यों समझ रहे हो ना. cot थीटा कितना है? 3/x, तो 9/x² इज इक्वल टू कोसेक थीटा कितना है? 3x, तो इट विल बी 9x². इसको उधर ले जाओ. जो कॉमन निकल रहा है निकाल लो. निकल क्या रहा है? 9
9 निकालोगे कि 3 निकालोगे? ठीक है 9 ही निकालो। अब ना 3 उधर भेजो, 3 इधर रहने दो। 9 को मनवा में का चीज तोड़ो, 9 को क्या तोड़े, 9 को क्या तोड़े बोलो? 9 को मनवा में 3 इंटू 3 तोड़े और 3 को नीचे भेज दिए, समझ गए? 9 को मनवा में यहाँ 3 इंटू 3 तोड़े थे, ठीक है, पहले 1 था यहाँ पे, हम मनवा में 3 इंटू 3 तोड़े थे। और चलो अगला स्टेप में भेज देते हैं। चलो लो खुश रहो, तुम ही खुश रहो। नहीं 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 नहीं, तुम ही खुश रहो। आगे आंसर। तो मेन चीज क्या है शिवम सिंह, एक बार बताओ सर। वो जो 3 को फॉर्मूला आइडेंटिटी, वो मेन चीज है, वो कभी भी यूज हो जा रहा है, कभी भी यूज हो जा रहा है सर, मेन वो है। और कौन किसका रेसिप्रोकल है ये याद रखना है। और स्टैंडर्ड एंगल्स तो याद हो गया है, टैन हम लोग निकाल लेंगे ऑन द स्पॉट। एक माथा खुजलाने वाला आप करवाएं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ, पर ठीक है उतना चलता है, माथा खुजला के देख लेंगे। कोसेक पता करना है 2 किसका है, तो 1/2 किसका साइन है। रिवर्स करके पहले माथा खुजलाएंगे, फिर रेसिप्रोकल करके पता कर लेंगे। स्टूडेंट्स मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। आर.एस. अग्रवाल में ना, ट्रिग्नोमेट्री में ना, कैमरा में तो शायद दिखता नहीं होगा, 5 चैप्टर है कुल मिला के, ठीक है। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, ठीक, 10, 11, 12, 13, 14, 5 चैप्टर है। तो तुम लोग ना 14 में तो हाइट्स एंड डिस्टेंस है, वो पढ़ चुके हो। 13 में है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, 13 नहीं पढ़ने बोल रहे हैं। 12 में है कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ आज 12 करोगे कॉम्प्लीमेंट्री वाला, ठीक है 12। और 11 कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, मिला, पर्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री। चैप्टर 11 कौन सा है, चैप्टर 11 है कॉम्प्लीमेंट्री मेंट्री, और 12 कौन सा है, पर्टिकुलर एंगल्स। एकदम आर.एस. अग्रवाल से बना लो, पहले मेरा शीट बनाओगे, ठीक है। 5 दिया है ना इसमें, 10, 11, 12, 13, 14। तो तुमको बनाना है कॉम्प्लीमेंट्री और तुमको बनाना है पर्टिकुलर एंगल्स। 11, 12, 11, 12, ठीक है। चलिए ठीक है, गुड नाइट।